अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम डॉक्टर मददुल्ला ख़ान शेरवानी है। मैं अलीगढ़ इंडिया से बिलोंग करता हूँ। हम एक नया प्रोग्राम शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है टैलेंट हंट। उस खूबी को तलाश करना लोगों के अंदर जो उनके अंदर छिपी हुई है दीन के एतबार से। कुछ लोगों के पास काफ़ी इन्फॉर्मेशन होती है, वो चीज़ों को जानते हैं और समझते हैं मगर बयान नहीं कर पाते। और कुछ लोगों के अंदर ये सलाहियत होती है कि वो बयान कर पाते हैं, उनके पास नॉलेज नहीं होती। कुछ ऐसे लोग होते हैं हमारे बीच में जिनके पास इन्फॉर्मेशन भी होती है और वो बयान करना भी जानते हैं मगर हमारी आवाम के बीच में वो छुपे हुए रहते हैं। ऐसे ही तरह के लोगों को बाहर निकालने का नाम टैलेंट हंट है हमारे मुताबिक। तो अब मैं आपको कुछ चीज़ दिखाता हूँ उसके अंदर कि किस तरीके से हम काम को करना चाहते हैं और कैसे उन लोगों को बाहर निकालते हैं। मिसाल के तौर पर ये मेरा फेसबुक पेज है, इसके अंदर बीच में लिखा हुआ है डॉक्टर मददुल्ला ख़ान शेरवानी। इसको हम क्लिक करते हैं। इसके अंदर हम जाते हैं फ़ोटोग्राफ्स के अंदर। फ़ोटोग्राफ के अंदर जब जाएंगे तो यहाँ पर लिखा आएगा सी ऑल, तो हम सी ऑल के अंदर चले जाएंगे। इसके अंदर हैं बहुत सारी एल्बम्स मुख्तलिफ़ नाम से, जो इसका टाइटल होगा इसके एतबार से इसके अंदर चीज़ें मौजूद होंगी। अगर कोई देखना चाहता है कुरान और अहले बैत के मामले में तो वो इस एल्बम को देखे और इसके अंदर कुरान और अहले बैत से मामला आपको मिल जाएगा। अगर कोई चाहता है कि नमाज से मुताल्लिक़ हम चीज़ों को देखें और समझें और सही हदीस तक पहुँचें तो नमाज के कैटलॉग में आप जाइए और इसके अंदर आप देखेंगे कि 91 जेपीजीज़ मौजूद हैं जिनकी बिना पर हम चीज़ों को जस्टिफाई करने की कोशिश करते हैं। अब टैलेंट हंट हम करेंगे कैसे? हम सबसे पहले लेते हैं कुरान। कुरान की इसमें एक मैंने टेबल बना रखा है। टेबल को हम क्लिक करते हैं अंदर जाके और सबसे ऊपर जो 3 बिंदियां नज़र आ रही हैं सीधे हाथ के ऊपर, इसको जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो ये हमें नीचे से 3 ऑप्शन देगा। हम किसी को शेयर कराना चाहते हैं यानी कि 1 2 3 चौथा नंबर, तो शेयर कराएंगे तो फिर हमारे पास ये मुख्तलिफ ऑप्शन आएंगे कि हम व्हाट्सअप बिज़नेस में जाना चाहते हैं। तो मेरा जैसे व्हाट्सअप बिज़नेस है तो हम व्हाट्सअप बिज़नेस में जाएंगे और जिसका भी हम चाहेंगे उस आइटम को हम सेलेक्ट कर देंगे, फ़ौरन वो वहाँ पहुँच जाएगी हमारी चीज़। और नीचे से हमें इस एरो को दबाना होगा। हम चलते हैं अब वापस बात को समझाने के लिए। अच्छा, जब भी आप किसी चीज़ की रिकॉर्डिंग कराएं तो अभी जो हमारा मोबाइल फ़ोन है ये खड़ा हुआ है यानी कि सीधा रखा हुआ है, तो इस पोजीशन में चीज़ छोटी नज़र आएगी। जैसे ही हम इसको लटाएंगे, अब आप देखिएगा फ़र्क, तो ये बड़े स्क्रीन पर आने लगेगी। तो रिकॉर्डिंग के लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि हम बड़े स्क्रीन पर चीज़ों को दिखाएं, यानी कि फ़ोन हमेशा लेटा हुआ रहना चाहिए। तो ये एक टेक्निकल बात है। अब जब हमारे हाथ में एक जेपीजी आ गया, हमने अपने फेसबुक पेज से एक जेपीजी निकाल लिया, ऐसा ही हमारे अब दूसरे भाई भी करेंगे। इस जेपीजी में ऊपर सबसे पहले लिखा हुआ है डिवीज़न ऑफ कुरान, कुरान की तकसीम। इसमें पहला नंबर लिखा हुआ है सूरत। सूरत को डिवाइड किया, सूरत हैं कुरान शरीफ में 114, मंजिल हैं 7 और सजदे हैं 15। अब जो प्रॉब्लम शुरू होगी भी यहीं से शुरू होगी, पॉइंट नंबर 3 से, क्योंकि हनाफ कहते हैं कि सजदे हैं 14, जबकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, सुनन अबू दाऊद की हदीस है 1402 कि सूरतुल हज में 2 सजदे हैं। हनाफ कहते हैं इसमें एक सजदा है। एक जो सजदा है यानी कि दूसरा सजदा वो है इमाम शाफई का। तो जब इमाम शाफई पैदा ही नहीं हुए थे, कुरान तब नाजिल हुआ था। कुरान में क्या जिक्र है इमाम शाफई का? इमाम शाफई आएंगे तो सूरतुल हज का दूसरा सजदा इमाम शाफई का होगा, या हमें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने या उनके असहाब में से किसी ने बताया कि ये इमाम शाफई करा करेंगे सजदा, हनाफ के लिए सजदा नहीं है। तो अब सुनन अबू दाऊद की हदीस को हम देखते हैं सबसे पहले। तो इसको हम जैसे हम हटाएंगे सामने से तो हम सामने सुनन अबू दाऊद की हदीस आ जाएगी 1402। इसमें वाज़े तौर पर लिखा है
कि सूरतुल हज में, ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं, जिनके ऊपर शरीयत उतरी है, कोई बाबा नहीं, कोई बनाया हुआ सलफ नहीं, कोई खलफ जिसको हमने बना दिया वो सलफ, ये हैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिनके नाम का हमने कलमा पढ़ा है, ला इलाहा इल्लल्लाह हो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। तो वो फरमाते हैं सूरतुल हज में 2 सजदे हैं। हाँ, और जो ये दोनों सजदे ना करे वो इन्हें ना पढ़े। उन्होंने पढ़ने से ही मना कर दिया ऐसे शख्स को जो 2 सजदे नहीं करता सूरतुल हज में। अब क्या बनता है ऐसे लोगों का जो कहते हैं कुरान शरीफ में 14 सजदे हैं? उनको तो पढ़ने से ही मना कर दिया गया। इससे भी बड़ी कोई लानत हो सकती है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद मना करें ऐसे लोगों को कुरान पढ़ने को जो इन 2 सजदों को ना माने। अब इसके आगे वाली जेपीजी हम देखते हैं, उसमें वो तमाम सजदे लिखे हुए हैं कि जो जिन आयतों पर हैं। हमारे एक दोस्त हैं जिन्होंने मुझे भेजा था जेपीजी, उन्होंने कहा कि हम आदमी को हाथ पकड़कर उसके घर तक छोड़ के आना चाहते हैं, यानी कि कोई रूम, यानी कि कोई मौका उसे देना नहीं चाहते कि वो बचने की कोशिश करे। तो उन्होंने ये तैयार किया था, तो उन्होंने ये मुझे भी भेजा। मुझे भी काफ़ी अच्छा लगा कि तमाम सजदे इसमें जिक्र हैं कि कहाँ कहाँ हैं, 15 के 15। तो ये एक तरीक़ा है बात के कहने का। अब आयत की बारी आती है कि कितनी आयत हैं कुरान के अंदर। हमने भी सुन रखा था 6666। इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा, जो कि एक वाकई में टैलेंटेड आदमी है, उन्होंने बयान किया अपने एक लेक्चर में, जो कि मैंने सुना, कि 6349 आयतें हैं कुरान के अंदर, इंक्लूडिंग, यानी कि शामिल कर लिया जाए अगर बिस्मिल्लाह को भी, और बिस्मिल्लाह को हटा दिया जाए तो 6236 आयतें हैं। इस तरह का टैलेंट जैसे कि इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा हैं, ब्रदर काशिफ हैं, या और दीगर लोग जो हमारे बीच में मौजूद हैं और सही दीन की तरफ हमें ले जा सकते हैं अगर हम उनके साथ चलें। मगर हम ब्लाइंडली किसी के साथ नहीं चलेंगे, उनकी उन बातों को देखेंगे जो कुरान और हदीस से मैच खाती हैं। और मैंने ये पाया कि इन लोगों की बातें मैच खाती हैं। मैंने काफ़ी क्रॉस रेफरेंसिंग करी इनके साथ। तो इस तरह के लोग हमारे बीच में भी मौजूद हैं। तो हमें इस तरह के लोगों को बाहर निकालना है एक टैलेंट हंट प्रोग्राम के तहत। और ये प्रोग्राम जो हमारा टैलेंट हंट है, ये कंटिन्यू है, लगातार होता रहेगा। अच्छा, अब हम इस काम को करेंगे कैसे? कि ये जो मेरा फेसबुक पेज है, इसका डिस्क्रिप्शन नीचे दे रखा है, और मेरे व्हाट्सअप नंबर भी इस डिस्क्रिप्शन में दे रखा है नीचे। हमारे एक यूट्यूब चैनल है, उस पर हम वीडियो बनाएंगे आम लोगों की, जो हमारे बीच में ख़ास हैं, जिनके बारे में कोई जानता नहीं कि ये लोग ख़ास हैं, मगर ये आम लोगों की तरह ज़िंदगी गुजार रहे हैं, उन्हें भी नहीं पता। तो अब हम उन लोगों को प्रमोट करते हैं और कहते हैं कि हमारे इस पेज से, जो फेसबुक का पेज है, यहाँ से आप जेपीजी लो एक, उसे अपने मोबाइल पर रखो लिटा के, उसे व्हाट्सअप में लेके आओ अपने, और व्हाट्सअप में जहाँ वॉइस रिकॉर्ड करी जाती है वहाँ से अब आप उसको क्लिक करो और अपनी बात को कहो उसे देखकर। जैसे मैंने अपनी बात को कहा ये 3 जेपीजी को देखकर। तो इसी तरह से एक कॉम्बिनेशन बनाएं 2-3 जेपीजी जिसमें भी वो बात करना चाहते हैं, 5 से 10 मिनट का हमने एक टाइम रखा है। तो इसके अंदर अंदर अपनी बात को वो कहें। तो लिहाजा जब वो अपनी बात को कहते हैं तो फ़ोन को लटाना है, अपनी बात को कहना है, और स्क्रीन रिकॉर्डर से जब अपनी बात को पूरा कह दें और उसको सुन लें एक बार कि वो उसमें कोई कमी तो नहीं, कमी रह गई है तो दोबारा रिकॉर्ड करा दें, कोई परेशानी की बात नहीं है। फिर जब उसकी वीडियो बनाएं, तो वीडियो कैसे बनाई जाएगी उसकी? हर मोबाइल के अंदर ऊपर एक शटर दे रखा होता है जो उसके टॉप में होता है। जैसे ही हम उंगली लगाते हैं ऊपर से नीचे लाते हैं तो फ़ौरन वो शटर नीचे की तरफ गिरता है। इसमें कई सारी चीज़ें होती हैं, सेटिंग या स्क्रीन रिकॉर्डर, स्क्रीन शॉट। तो वहाँ पर ये ऑप्शन होता है स्क्रीन रिकॉर्डर का। तो जैसे ही हम स्क्रीन रिकॉर्डर के ऑप्शन को छुएंगे तो उसमें हमारा स्क्रीन रिकॉर्ड होना शुरू हो जाएगा। उसके अंदर कभी कभी 3 ऑप्शन दे रखे होते हैं, एक वो जिसमें माइक, एक वो जिसमें फ़ोन के अंदर की ही रिकॉर्डिंग आएगी। तो लिहाजा आप उसमें से चुन लीजिएगा। थोड़ी देर प्रेस करने के बाद वो आपको अंदर के
फंक्शंस दिखा देगा आवाज़ रिकॉर्ड करने वाले। तो उसमें आप देख लीजिएगा कि जिसमें बगैर माइक के इस्तेमाल हुआ हो, एक होगा म्यूट, एक होगा माइक और एक होगा विदाउट माइक, या अलग नाम से भी होगा, तीसरा ऑप्शन, उसको ऑप्ट करना है आपको। उसको ऑप्ट कर लें तो फिर आप उसको बंद कर लें, दोबारा से शटर गिराएं नीचे। जैसे ही आप शटर गिराएंगे तो अब आप एक बार उस पर हाथ रखेंगे, फ़ौरन वो आपको आपके स्क्रीन पर ले आएगा। अब आपके स्क्रीन पर है आपका व्हाट्सअप, तो अब आप अपने व्हाट्सअप में जाइए और अपनी वॉइस नोट को प्ले करिए, और जो आपने जेपीजी लगाया है उसको टच कीजिए। टच करने के बाद वो आपके स्क्रीन पर आ जाएगा, और मोबाइल को टेढ़ा कर लीजिए, और अब आपके वॉइस नोट इस स्क्रीन के पीछे चल रहा है लगातार। आप स्क्रीन को उंगली से बदल सकते हैं अगला जेपीजी, जैसे जैसे आपकी बात शुरू हो वैसे वैसे आप जेपीजी बदलते चले जाएं। मिसाल के तौर पर आप जेपीजी नंबर 3 की बात कर रहे हैं पहले, तो जेपीजी 3 को पहले लगा लीजिए। फिर आपने बात करी जेपीजी 1 की, तो 2 को स्किप करके 1 कर दीजिए। फिर आपने बात करी जेपीजी 2 की, तो फिर 2 को ले आइए सामने। तो वो आपकी उंगली से आगे पीछे होता रहेगा, कोई परेशानी नहीं होगी आपको अपनी वीडियो बनाने में। तो लिहाजा इस तरह की 5 से 10 मिनट की वीडियो हमें बना के भेजें मेरे व्हाट्सअप नंबर पर। फिर हम लोग डिसाइड करेंगे, यहाँ पर एक हमने टीम बना रखी है जिसके तहत हम ये काम करेंगे कि किसको चुना जाए, और जिसके वॉइस नोट में कुछ प्रॉब्लम होगी तो हम उसको प्रॉब्लम भी आइडेंटिफाई कर बताएंगे कि ये प्रॉब्लम है और आप इसे इस तरह से इम्प्रूव कर सकते हैं। तो इस तरह से लोग उसे इम्प्रूव करेंगे और हमें भेजेंगे। हम उस वीडियो को अपने यूट्यूब चैनल पर चढ़ाएंगे, और उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मौजूद है यूट्यूब चैनल का भी, और उस बंदे का हम नंबर भी लिखेंगे साथ में कि ये इनका नंबर है, इन्होंने ये बात कही, उनका नाम भी लिखा हुआ आएगा, और उसको बंदे को भी वो लिंक दिया जाएगा और उसको अपने सारे ग्रुप्स में भी शेयर किया जाएगा इंशाअल्लाह ताला। तो इस तरह से हम लोगों को प्रमोट करेंगे आगे बढ़ाने के लिए, ताकि वो दीन के लिए कुछ काम करें अपने खाली वक्त में। तो इस तरीके से हम ये टैलेंट हंट प्रोग्राम चलाएंगे इंशाअल्लाह ताला। आप सबसे इसमें ताउन की ज़रूरत है और दुआओं की भी ज़रूरत है कि इस तरह हमारा ये काम जो हम करने जा रहे हैं इससे हमें भी फ़ायदा हो और तमाम आवाम को भी फ़ायदा हो, और छुपा हुआ टैलेंट बाहर निकल के आए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।